हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी औरिक अकेडमी। औरिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर चैप्टर से। पॉलीमर की ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लें। उसमें हमने पॉलीमर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसको स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने की जो मेथड है या उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस है उनको स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमर इज पॉलीथीन, जो हम डेली लाइफ में अपने सभी लोग यूज़ करते हैं। आप सभी इससे यूज टू हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन बनती कैसे? पॉलीथीन बेसिकली जो मोनोमर है CH2 जिसे हम एथीन कहते हैं, इससे इसके पॉलीमराइजेशन से बनती है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पॉलीथीन का मोनोमर पूछेगा तो आपको बताना है क्या? एथीन। एथीन या एथिलीन, जो भी आप सुटेबल लगे। तो एथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? पॉलीएथीन। ठीक है, पॉलीएथीन, पॉलीएथीन। ओके। अब पॉलीएथिलीन जो होती है, ठीक है, जो या हम कहें कि पॉलीथीन जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती है। तो जो पॉलीथीन हम बनाते हैं, और आप ज़्यादातर देखेंगे जो प्लास्टिक हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जगह पे प्लास्टिक का यूज़ होता है। तो पॉलीथीन बेसिकली कैरी बैग्स में ही नहीं है, पॉलीथीन डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। तो पॉलीथीन दो टाइप से होती है। कौन सी? एक है LDPE और सेकेंड होती है HDPE। LDPE क्या होता है? LDPE इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDPE को हम क्या कहते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये कैसे प्रिपेयर होती है? इसके लिए हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ ही हमें टेम्परेचर की कितनी जरूरत है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है। तो लो डेंसिटी कहने के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लेकिन किस पे बन रही है? हाई प्रेशर पे। आपको प्रेशर की कैसे जरूरत है? बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। ठीक है। तो इससे इसके थ्रू हमें क्या बनता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो इसमें स्पेशल क्या है ऐसा? इसमें स्पेशल ये होता है कि जो प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो ब्रांचेस इसमें बन जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये क्लोज पैकिंग को परमिट नहीं करता, और इसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत नियर बाई आ जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से, और उनके बीच में आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी है वो हमें कम लगती है। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है LDPE की? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो 40 से 50% क्रिस्टलाइन है। अच्छा, क्रिस्टलाइन अगर आपको नहीं पता है तो सॉलिड चैप्टर में मे बी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सॉलिड्स की ऑलरेडी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन से मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे मॉलिक्यूल है वो वेल अरेंज्ड है, तो हम उसको एक क्रिस्टलाइन यानी सॉलिड स्ट्रक्चर टाइप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेल अरेंज ना होके कैसे हो जाए? बीच में लिटिल बिट डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। तो उस फॉर्म को कहते हैं हम एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस। ठीक है। ये कौन सी होगी? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन कैसा है? 40 से 50% क्रिस्टलाइन नेचर हमें देखने को मिलती है। लो डेंसिटी रहेगी। ठीक है। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है। केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट से मतलब है एसिड या बेस का बेसिकली इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस है और इंसुलेटर है। आप ज्यादातर जितने भी आप प्लास्टिक या पॉलीमर देखेंगे वो कैसे रहेंगे? इंसुलेटर। एक्सेप्ट आपने कुछ उसमें ऐसा मटेरियल नहीं ऐड किया है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यूज होता है। हालांकि कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी आते हैं जिनको हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यूजेस क्या है? यूज किस में होता है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे बॉटल्स है, बैग्स है, यानी जो हम कैरी बैग्स यूज करते हैं, पाइप, सीड्स वगैरह में। इवन हम पैकेजिंग मटेरियल के जैसे भी इनको यूज करते हैं। ठीक है। तो LDPE के लिए अब हम बात करते हैं HDPE। HDPE क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसको ये कब प्रिपेयर होती है? ये प्रिपेयर हो रही है लो प्रेशर पे। LDPE कब प्रिपेयर हो रही है? हाई प्रेशर पे।
इसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, वहां हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेकिन एचडीपी में हमें एक और चीज की जरूरत होती है, ये है कैटलिस्ट, जीगलर नट्टा कैटलिस्ट, विच इज C2H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, ठीक है, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनके प्रिपरेशन से यानी इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जीगलर नट्टा कैटलिस्ट, जो कि क्या जो कि बेसिकली यूज हो रहा है एचडीपी के फॉर्मेशन में। अगर आपसे एलडीपी और एचडीपी में डिफरेंस पूछा जाए तो वेरी क्लियर है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो हाई प्रेशर पे बनता है, और एचडीपी लो प्रेशर पे, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ टेम्परेचर लो होता है। वो उसमें हम कौन सी क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ हम जीगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, एचडीपी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एचडीपी में जीगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट 145 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई डेंसिटी, मच स्टिपर देन एलडीपी, केमिकली रेजिस्टेंट है ये भी, इंसुलेटर है, और हाई क्रिस्टलाइन है देन एलडीपी। ओके, यूज्ड एज रैपिंग मटेरियल, रैपिंग मटेरियल में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेट्स जो होती है बेसिकली, फ्यू ट्यूब्स, इंडस्ट्रियल कंटेनर्स एटसेट्रा बनाने में यूज होता है। इसके अलावा ओवरहेड टैंक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका यूज होता है। आप एचडीपी को बेसिकली हम बहुत जगह पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एलडीपी एचडीपी क्लियर। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पीवीसी के लिए हम जो मोनोमर यूज करते हैं वो मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, CH2 CH लेकिन विनाइल क्लोराइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एसिडिलीन की रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें, यानी हम एसिडिलीन में एसिड ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी एज अ कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, विनाइल क्लोराइड मिल जाता है। यही विनाइल क्लोराइड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड यानी कि यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा, क्या मिलेगा हमें, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी दो टाइप के रहेंगे, रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड प्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। रिजिड और प्लास्टिसाइज, रिजिड से समझ सकते हैं आप, यहीं पे अगर मैं क्लियर करूं तो रिजिड मतलब क्रिस्टलाइन, प्लास्टिसाइड मीन्स अमॉर्फस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, कलरलेस है, ऑर्डरलेस होगा, लो क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है, लेस बिल्डर है, और लाइटर है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी। यूजेस क्या है, जो रिजिड पीवीसी है उसको यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग पाइप्स, है यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, आल्सो यूज फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम्स, कंटेनर्स। प्लास्टिसाइड पीवीसी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यूज फॉर मेकिंग लेडीज हैंडबैग्स, बाथरूम कर्टेन्स वगैरह, इन सभी को बनाने में हम यूज करते हैं। तो रिजिड पीवीसी और प्लास्टिसाइड पीवीसी दोनों का अलग अलग यूज है। ओके, क्लियर, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लियर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का देखो, सबसे अच्छी बात, अगर कहीं पे पॉली लगा है उसके बाद में जो मोनोमर लिखा हुआ है तो वही मोनोमर होता है, जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड ही इसका क्या है, मोनोमर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मोनोमर क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपीन, जिसे आपके एग्जाम में कभी कभी वो पीपी करके दे देते हैं कि पीपी बताइए क्या है या उसकी सिंथेसिस। तो पीपी इज पॉलीप्रोपीन, और पॉलीप्रोपीन क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ जीगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है। जीगलर नट्टा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनना है हमारा, पॉलीप्रोपीन हमें मिल रहा है। ये देखिए CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मूला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा प्रोपीन का फॉर्मूला है। और आफ्टर पॉलीमराइजेशन हमें क्या मिल रहा है, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, क्लियर। इसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, ये आइसोटैक्टिक होता है,
ठीक है। टेक्टिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ टेक्टिसिटी यानी टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी, ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ कि आइसोटेक्टिक क्या होते हैं, जिनमें जो साइड ग्रुप है, यानी कि जो ये साइड ग्रुप है, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, सेम साइड पे। ठीक है, सेम साइड पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीगलर नट्टा का यूज जो है, अगर आप कहाँ पे कर रहे हैं, पॉलीथीन में कर रहे हैं बनाने में, तो किस टाइप के आपको पॉलीथीन मिल सकती है, तो बेसिकली हमें आइसोटेक्टिक पॉलीथीन मिल जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉलीप्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन के हाईली क्रिस्टलाइन रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट 160 से 170 डिग्री रहेगा। इसके अलावा बेटर हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है देन पॉलीथीन। ठीक है, मोर रेजिस्टेंट देन पॉलीथीन। क्लियर, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। यूजेस की बात करेंगे तो मेकिंग ऑफ रोप्स, फाइबर्स, इनके बनाने में यूज होता है, फॉर मेकिंग हीट श्रिंकेबल रैप्स फॉर रिकॉर्ड्स, और आल्सो फॉर द मेकिंग ऑफ सीट कवर्स, सीट कवर के बनाने में भी इनका यूज होता है। क्लियर, ठीक है, पॉलीप्रोपीन क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट से आप आइसोटेक्टिक पॉलीमर कैसे बनाओगे, तो आपको यही वाला एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, यही वाला कि पॉलीप्रोपीन हम बनाते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज करके, और वो पॉलीप्रोपीन कैसा होता है, आइसोटेक्टिक इन नेचर, यानी कि आइसोटेक्टिक पॉलीमर बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन, पीटीएफई। टेफ्लॉन क्या होता है, बेसिकली पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। तो आपको एग्जाम में टेफ्लॉन या पीटीएफई दोनों की तरह से क्वेश्चन मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, टेफ्लॉन इज पीटीएफई। तो पीटीएफई बेसिकली क्या है, इसका अगर आप पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की बात करेंगे तो क्या इसका मोनोमर होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक, और इनके पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिल रहा है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन विच इज अ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हाईली रेगुलर है, हाईली क्रिस्टलाइन है, एक्सट्रीम टफनेस होती है इसमें, एवर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिकम्पोज होता है, यानी कि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, डिकम्पोज हो रहा है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू अटैक बाय केमिकल, यानी केमिकली रेजिस्टेंट है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं, जो थर्मली सेट होते हैं, जिनको हम टेम्परेचर के साथ में रीमोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी रीयूज नहीं कर सकते, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, फॉर मेकिंग गैसेट एंड सील्स, यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल, और आल्सो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नॉन स्टिक कोटिंग के जैसे यूज होता है फॉर पॉट्स एंड पैन्स। घरों में आपने नॉन स्टिक, आपके घर में किचन में देखना कि नॉन स्टिक आपको कोई ना कोई बर्तन जरूर मिलेगा, पॉट जरूर मिलेगा, पैन मिलेगा। तो वो नॉन स्टिक क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ठीक है, एंड आल्सो यूज फॉर टू फॉर्म बैल्स, फिल्टर क्लॉथ एटसेट्रा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पॉलीमिथिलीन मेथक्राइलेट, PMMA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो PMMA पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट, इसका मोनोमर क्या है, मिथाइल मेथक्राइलेट, CH2 C CH3 COOCH3। मिथाइल मेथक्राइलेट के पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिल रहा है, पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्ड लगाना होता है और इस बॉन्ड को शिफ्ट करना है। ठीक है, और ये वाला हमारा कैसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बॉन्ड, यानी कि हमें चेन दिखानी होती है। ये n नंबर क्या दिखा रहा है, कि नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स है, हमें नहीं पता कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज करें, n नंबर ले लिया और वो n नंबर्स आपस में कनेक्ट हो गए और उन्होंने पॉलीमर बना दिया। ठीक है, क्लियर। तो पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट का मोनोमर क्या है, मिथाइल मेथक्राइलेट, और उसके पॉलीमराइजेशन से क्या मिलना है, पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट, PMMA। प्रॉपर्टीज क्या है, दिस इज कलरलेस,
ट्रांसपेरेंट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है यानी टेम्परेचर के साथ में रिमूव हो जाएगा। एमॉर्फस इन नेचर है, अमॉर्फस यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वेल अरेंज ना होके लिटिल बिट अपनी जगह से मूव होंगे, ठीक है। बिकम्स रबर लाइक एट अ टेम्परेचर अबव 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी यानी ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है, सनलाइट इजिली पास हो जाती है। एक्सीलेंट वेदरिंग प्रॉपर्टीज यानी वेदर में आप कह सकते हैं कि वेदर के साथ में रेजिस्टेंस है, ठीक है। यूजेस कहाँ है पीएमए में? सीड्स नोन एज प्लेक्सी ग्लास। आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है प्लेक्सी ग्लास का फॉर्मेशन, तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि क्या है, पीएमए सीड्स जो होती है वो प्लेक्सी ग्लास भी कहलाती है। और जो प्लेक्सी ग्लास क्या है, इट इज एन अल्टरनेटिव टू ग्लास, अल्टरनेटिव है ग्लास का। आप विंड शील्ड जो होती है ना उनको बनाने में यूज होता है आजकल। कांच की जगह इनकी प्लेक्सी ग्लास यानी कि ये वाले कांच यूज हो जाता है, ठीक है। यूज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यूज फॉर मेकिंग हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज। कहाँ यूज हो रहा है? मेकिंग हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है। एंड यूज फॉर मेकिंग विंड स्क्रीन, टीवी स्क्रीन एटसेट्रा। क्लियर? पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमाइड। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीअमाइड्स और उनके एग्जाम्पल बताइए। तो पॉलीअमाइड क्या होते हैं? पॉलीअमाइड्स वो होते हैं जिसमें वो पॉलीमर होंगे जिनमें क्या होगा, लिंकेज कौन सा होता है? अमाइड, CONH ग्रुप। तो पॉलीअमाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स विच कंटेन द अमाइड लिंकेज इन द मेन पॉलीमर चेन। यानी कि पॉलीमर चेन में कौन सा CONH ग्रुप एज ए लिंकेज जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो पॉलीअमाइड्स, इसका फर्स्ट एग्जांपल इज नायलॉन 6 विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम यानी कि एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है जो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से कैप्रोलैक्टम के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए पॉलीमराइजेशन कराया और नायलॉन 6 बना, ठीक है। नायलॉन 6 बना। यहाँ पे देखिए कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तरफ NH आ गया, CH2 1 2 3 4 5, CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पे रह गया, ये यहाँ पे एक और दिखा दो, और ये, ठीक है, 5 CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज नायलॉन 6, नायलॉन 6, ओके। तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। और ये सिंगल सेल्फ कंडेंसेशन के थ्रू यानी कि कंडेंस हो रहा है, ब्रेक कर रहा है बॉन्ड और नायलॉन 6 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड है विच इज नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 किससे मिलकर बना होता है? इसमें दो मोनोमर यूज हो रहे हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। एडिपिक एसिड COH CH2 होल 4 COH और हेक्सामिथिलीन डायमाइन NH2 CH2 होल 6 NH2। इनके पॉलीमराइजेशन से नायलॉन 6,6 मिल रहा है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या होता है? प्लस H2O मॉलिक्यूल भी निकलता है। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये किस में आता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमें क्या मिलता है? पॉलीमर भी मिलेगा, उसके अलावा एक बायो प्रोडक्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। NH2 को अगर हम दिखाएं यहाँ पे सिंपल ऐसे करके ये ब्रेक कर, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। सेम हियर, तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाला NH आ गया, NH, फिर CH2 होल 6 और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, NH। तो दिस इज ओवरऑल नायलॉन 6 मॉलिक्यूल and that 6 represent the number of carbon 1 2 1 2 and 4 6 और here is 6, तो नायलॉन 6 ओके। क्लियर? कैसे बना? इसके अलावा n नंबर ऑफ हमारे क्या बन गए? वाटर मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन कितने लिए? n नंबर्स लिए, ठीक है। तो नायलॉन 6 की मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होंगी? दो रहेंगी, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। इनके पॉलीमराइजेशन से हमें नायलॉन 6 मिलता है। नाउ कम टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीअमाइड्स। ये कैसे होता है? हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, इलास्टिक होते हैं और एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं।
इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स, यानी कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल रहेंगे। वेरी फ्लेक्सिबल है। ऑल नायलॉन्स आर वाटर सेंसिटिव। वाटर सेंसिटिव से मतलब है कि वाटर में ये लिटिल बिट डिजोल्व होने लगते हैं, ठीक है। नायलॉन 66 इज यूज्ड एज प्लास्टिक एज वेल एज फाइबर। नायलॉन 6 is used to make textile fibers in garments and आप कह दो ड्रेस वगैरह बनाने में नायलॉन 6 का यूज होता है, ठीक है। एंड यूज इन मेकिंग रोलर्स, लाइट्स, डोर लैचेस, इनमें भी बनाने में नायलॉन 6 का यूज होता है। नायलॉन 6 जो फिल्म है किसमें यूज होती है? फॉर पैकेजिंग। नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर पैरासूट फैब्रिक, ठीक है। पैरासूट बनाने में भी नायलॉन का यूज होता है। इसके अलावा नायलॉन 610 भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग ओनली दीज टू नायलॉन्स, पॉलीमाइड्स, ठीक है। इसके अलावा जो एक और पॉलीमर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेकेलाइट। बेकेलाइट जिसे हम कहते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीमर रेजिन। पॉलीमर रेजिन के नाम से भी ये फेमस है। तो आपको अगर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या बेकेलाइट के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इजी। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? व्हाई द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली, ठीक है। कंडेंसेशन तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा? यहाँ फिनॉल में अटैच हो जाएगा, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनाएगा या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल, मतलब दोनों ही बनाता है, ऑर्थो भी और पैरा भी, ठीक है। अब अगर हमने सपोज ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ले लिया या पैरा ले लो, ठीक है, दोनों ही ले लिया, और इसमें हमने और क्या ऐड कर दिया? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो और तो है तो पैरा पे आ जाएगा, और अगर हमने पैरा ले लिया है तो कहाँ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। अगर हमने 2 नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हैं किसके? फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के, तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्राई मिथाइलोल। ट्राई मिथाइलोल, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है? ट्राई मिथाइलोल मिल रहा है, यानी तीन जगह पे 2 ऑर्थो पोजीशन और 1 पैरा पोजीशन पे हमें OH ग्रुप मिल रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज में नोवोलैक बनता है। नोवोलैक बनता है, इसमें क्या बनना है? ये सारे कैसे चेन की फॉर्म में अटैच होते जा रहे हैं, चेन की फॉर्म में अटैच होते जा रहे हैं, लॉन्ग चेन की फॉर्म में। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इनको लॉन्ग चेन की फॉर्म में अटैच कर देना है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में क्या होता है? थर्ड पार्ट में ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, रेसाइट। कैसे बना? CH2CH2OH, और जो हमारा ट्राई वाला था ना, ये ट्राई मिथाइलोल वाला, ठीक है, ये तो CH2, और ये दूसरे ग्रुप से जुड़ गया। इसी तरह से आपने सेकंड ले लिया, फिर एक और ले लिया, फिर ये ट्राई वाले ले लेंगे, और इनको आपस में सबको क्या करना है? हमने कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। इनको आपस में हमने क्या करना है? कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो दिस इज क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड, एंड दिस इज नोन एज बेकेलाइट। एंड बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो टेम्परेचर के साथ में रिमोल्ड नहीं होता है, ठीक है। कहाँ यूज हो रहा है इसका? यूज एज कोटिंग मटेरियल, ओके। यूज्ड एज मोल्डिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने में यूज होता है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पार्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे कि स्विचेस हो गए, प्लग्स हो गया, स्विच बोर्ड्स हो गए, हीटर्स वगैरह, ETC एटसेट्रा। मतलब बेसिकली मोल्डिंग मटेरियल के जैसे यूज हो रहा है, जहाँ पे जिसके थ्रू हम थोड़े हार्ड मटेरियल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज एज डिस्ट्रीब्यूटर लीड्स ऑफ कार्स, adhesive for grinding wheels and brake linings, ठीक है। यूज फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग, यूज फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड डेकोरेटिंग लैमिनेट्स and producing decorative laminates, and used for production of ion exchange resin. This is also very important point. जब आप आपने वाटर वाली, अगर वाटर चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वहां देख सकते हैं कि आयन एक्सचेंजर रेजिन बनाने में यही वाला पॉलीमर यूज करते हैं हम, ठीक है, बेसिकली नॉर्मली।
तो दीज आर अबाउट द बैकेलाइट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है बैकेलाइट भी। ठीक, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रबर। रबर, ठीक है, रबर सभी लोगों को पता है कि रबर क्या है, नेचुरल रबर या फिर सिंथेटिक रबर भी होता है। तो रबर की जब भी बात आती है तो हम उनको क्या कहते हैं, इलास्टोमर। इलास्टोमर्स का क्या मतलब होता है, इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनको अगर हम फोर्सफुली, वी आर गोइंग टू स्ट्रेच देम फोर्सफुली, दे विल स्ट्रेच मोर देन इट 150 टाइम। ठीक है, कितनी कैपेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दैट स्ट्रेच, यानी कि आप रिलीजिंग दैट स्ट्रेच, जो आपने फोर्स लगाया अगर आप रिलीज कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टोमर्स क्या होते हैं कि अगर आप इलास्टिसिटी यानी रबड़, ठीक है, रबड़, तो इलास्टिक या रबड़ जो होती है उसको आप जितना खींचेंगे वो खिंच जाती है, और जैसे ही आप खींचने में जो प्रेशर लगा रहे हैं वो छोड़ देंगे तो वो वापस आ जाती है। तो प्लास्टिक यानी वो रबड़ जो होती है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, तो रबड़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नेचुरल रबड़। नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट क्या है, नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट होती है आइसोप्रीन। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके पॉलीमराइजेशन से, हमें क्या मिल रहा है, रबड़, नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़। ठीक है, तो अगर आपसे नेचुरल रबड़ की मोनोमेरिक यूनिट पूछी जाएगी तो दैट इज आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, नेचुरल रबड़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा इज आल्सो नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़। what is difference between this and that? ठीक है, तो गट्टा पर्चा और जो हमने यहाँ पे आइसोप्रीन लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो जो हमारी सिस आइसोप्रीन यानी पॉलीमर दिया है, ये अगर सिस फॉर्म में है यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो वो क्या कहलाएंगे, सिस कहलाते हैं। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस कहलाएंगे। ठीक है, तो गट्टा पर्चा इज दैट ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, यानी नेचुरल रबर की ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस होता है ना, तो जो ट्रांस आइसोमर होता है उसको हम गट्टा पर्चा कहते हैं। क्लियर, गट्टा पर्चा अगर आपसे पूछ ले तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, बस उसका हमें जो स्ट्रक्चर बनाना होगा वो कैसा रहेगा, ट्रांस। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे CH3 दिखा दिया, ये दोनों सेम साइड, तो हम वहां पे क्या करेंगे, अपोजिट यानी ट्रांसफॉर्म में इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज सॉफ्ट और स्टिकी रहेगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस है, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। लो वियर एंड टियर यानी कि वियर यानी कि बहुत ज्यादा वेट वियर नहीं कर पाते हैं और ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब जो कि नेचुरल रबर है जिसमें इतनी इलास्टिसिटी है, तो वो तो लेकिन बहुत उसकी जो क्या प्रॉपर्टी है, लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत कम वेट को और वियर कर सकते हैं ना, तो उसको यानी नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन कर देते हैं, वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन क्या है कि नेचुरल रबर की जो पॉलीमेरिक चेन होती है उनके बीच में सल्फर को ऐड कर देना, क्रॉस लिंक करा देना। ठीक है, तो क्रॉस लिंक कराने से क्या होता है कि जो रबड़ होती है वो कैसे हो जाती है, मोर स्टिफ हो जाती है। ठीक है, क्रॉस लिंक कराने से स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। ओके, तो वल्केनाइजेशन क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर कैन बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन कब हो रही है, हीटेड, जब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रबर को हीट कर रहे हैं विद सल्फर एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 से 415 K तक, तो इट विल क्या करेगा, ये सल्फर लिंक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है बिटवीन पॉलीमर चेन। देखो यहाँ पे ये हमारी पॉलीमेरिक चेन है नेचुरल रबर की। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन है लॉन्ग, ये जिसे हम क्या कहेंगे, अनवल्केनाइज्ड रबर। जैसे ही हमने इसमें सल्फर इंट्रोड्यूस किया, यानी हमने क्या करा, इन दो पॉलीमर चेन के बीच में क्या कर दिया, ये सल्फर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये क्या हो गया, वल्केनाइज यानी क्रॉसलिंग हो गया। अब इनकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई।
अब इनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज हो गई? हार्ड हो गए, नॉन स्टिकी हो गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, हाई इलास्टिसिटी हो गई, हाई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस हो गए, एंड इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट। तो इससे क्या हुआ कि जो नेचुरल रबर थी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस कर दिया। क्लियर? तो बल्केनाइजेशन क्या है? बल्केनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सल्फर बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स। ठीक है? क्लियर? नाउ तो जब हम नेचुरल रबर की बात की तो वहां पे हम सिंथेटिक रबर की भी बात कर लेते हैं। तो सिंथेटिक रबर जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, तो बेसिकली दीज आर टू टाइप, ब्यूनो एस एंड ब्यूनो एन। व्हाट इज ब्यूनो एस? ब्यूनो एस फॉर ब्यूटाडाइमाइन, एस फॉर स्टायरीन, यानी दो मोनोमेरिक यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। इनके अन्य नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं और हमें क्या मिल रहा है? ब्यूनो एस, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 देन CH2 CH और ये क्या आ गया? बेंजीन भी। ठीक है, विच इज बेसिकली अगर आप यहां से देखोगे तो ये क्या है? ये हमारा स्टाइरिन हो गया और ये हमारा ब्यूटाडाइन हो गया। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? ब्यूना एस। ब्यूना एस की प्रॉपर्टी क्या है? हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस, हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, आफ्टर वल्केनाइजेशन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यूज टू प्रिपेयर मोटर टायर, shoe soles etc, used to prepare tanks lining, floor tiles and used as insulators। देखो पॉलीमर है तो इंसुलेटर के जैसे तो इजिली यूज हो जाता है। क्लियर? ब्यूना एस देखा, अब ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन में दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्यूना इज फॉर ब्यूटाडाइमाइन, मोडाइन, ब्यूटाडाइन तो दोनों में ही रहेगा, लेकिन वहां पे था स्टायरिन और यहाँ क्या आ गया? अक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिल रहा है? ब्यूना एन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH और CN। अगर यहाँ से देखोगे तो दिस इज अक्राइलोनाइट्राइल और ये सारा क्या है? ब्यूटाडाइन। ठीक है? क्लियर? दिस इज आल्सो सिंथेटिक रबर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लो स्वेलिंग, यानी ज्यादा स्वेल नहीं होगा, लो सॉल्युबिलिटी है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, गुड रेजिस्टेंट टू हीट एंड एसिड्स, और बेसिकली अल्कली में कम रहता है लेकिन एसिड्स के साथ में रेजिस्टेंस सही शो करता है। एंड यूज कहाँ यूज कर रहा है? यूज फॉर मेकिंग हाई एटीट्यूड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, फोम्स बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में, यूज्ड इन अडेसिव्स और फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स। ठीक है, फ्यूल टैंक्स बनाने में। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लो ताकि वो भी एग्जाम में क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।